चुनाव तो एक मरहला है, वो आएगा जाएगा, वो मंजिल नहीं है। मंजिल तो फिर वही है, अवाम की अदालत। और अवाम की अदालत में जब कोई फैसला होता है तो उसका सम्मान इसी तरह किया जा सकता है कि आप भी उनके अदालत में हमेशा उपस्थित रहें और उनसे मिल करके उनके दुख दर्द में शामिल हों। इस बार आप कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, खासकर फुलवारी शरीफ के काम के प्रति। ऐसी कोई बात नहीं है, एक्साइटमेंट हमेशा रहा है और एनर्जी भी हमेशा रही है। हमने काम भी इसी एक्साइटमेंट के साथ किया है। जहाँ भी 28 वार्ड यहाँ हैं, तमाम 1 से लेकर 28 वार्ड में कोई वार्ड विकास से छूता नहीं है। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ आप आराम से गली से नहीं गुजर सकते, जहाँ पक्की सड़क नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ नाला नहीं है, जहाँ घर घर नल का जल नहीं पहुँचा हो, सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था है। यानी नगर परिषद में भी आप अगर जाते या गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जो कार्यशैली है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है या अन्य जो काम वहाँ के हैं, जनहित के कार्य, उसका क्विक डिस्पोजल होता है। जैसे जैसे आदमी को अनुभव होता है और आदमी जैसे जैसे काम करता जाता है, उसमें काम करने की और क्षमता बढ़ती जाती है। ये नेचुरल चीज़ है। तो जाहिर है कि हम लोगों ने इतना लंबा समय दिया है, समय तक काम किया है, तो अनुभव हो ही जाता है। कुछ नियम कानून की जानकारी हो जाती है, अनुभव हो जाता है, लोगों से इंटरेक्शन बड़े पैमाने पर होता रहता है, तो उससे भी बहुत सारा फीडबैक मिलता है। 1 साल से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और आप अभी भी लगे हुए हैं, क्यों आखिर? पद अलग चीज़ है और जो आवाम चुनते हैं, चाहे डायरेक्ट चुनेंगे इस बार या इनडायरेक्ट पहले से चुन रहे हैं। जी। जो वार्ड काउंसलर लोग चेयरमैन चुनते थे तो आवाम से चुने ही हुए वार्ड काउंसलर थे। मैंडेट तो फिर भी आवाम ही का होता है। तो एक तरह से आप कहिए कि आवाम ही ने चुना है, तो वो सेवक होता है, सेवक। और सेवक का काम है सेवा करते रहना, अपनी ड्यूटी को निभाना। तो हम अपने को समझते हैं कि लोगों ने मुझे सेवक चुना है, नगर परिषद क्षेत्र का सेवक। तो मेरा काम है लोगों के बीच रहना, उनकी सेवा करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और हमेशा एक्टिव रहना, समाज को जोड़ के रखना, समाज में सद्भावना के लिए प्रयास करना, विकास के लिए काम करना। यही ना है सेवक का काम। तो सेवक का काम सेवा करना है, हम अपना लगे हुए हैं। चुनाव तो एक मरहला है, वो आएगा जाएगा, वो मंजिल नहीं है। मंजिल तो फिर वही है, अवाम की अदालत। और अवाम की अदालत में जब कोई फैसला होता है तो उसका सम्मान इसी तरह किया जा सकता है कि आप भी उनके अदालत में हमेशा उपस्थित रहें और उनसे मिल करके उनके दुख दर्द में शामिल हों। वही हम कर रहे हैं। उस बीच में चुनाव आ गया, हम तो चुनाव के पहले से डेट नहीं भी अनाउंस हुआ था तो घूम रहे थे। और उस वक्त हम चेयरमैन थे तो हम उस वक्त घूम रहे थे कि क्या कमी बेशी रह गई है तो देखें, उसका निराकरण हो जाए। तो उस वक्त इसलिए घूम रहे थे। फिर वो टर्म ख़त्म हो गया, फिर भी हमने घूमना जारी रखा, इसीलिए कि फीडबैक हमको मिलता रहेगा, ताकि अगली बार अगर लोगों ने सेवक हमको चुना, सेवा का मौका दिया, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे। इस बार आप कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, खासकर फुलवारी शरीफ के काम के प्रति। एक्साइटमेंट आप देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार मेहनत भी कर रहे हैं और एक्साइटमेंट जो आप में जो एक एनर्जी लेवल जो एक देखा जा सकता है खास तौर पे, तो इसके बारे में क्या बोलें? ऐसी कोई बात नहीं है, एक्साइटमेंट हमेशा रहा है और एनर्जी भी हमेशा रही है। हमने काम भी इसी एक्साइटमेंट के साथ किया है। जहाँ भी 28 वार्ड यहाँ हैं, तमाम 1 से लेकर 28 वार्ड में कोई वार्ड विकास से छूता नहीं है। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ आप आराम से गली से नहीं गुजर सकते, जहाँ पक्की सड़क नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ नाला नहीं है, जहाँ घर घर नल का जल नहीं पहुँचा हो, सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था है। यानी नगर परिषद में भी आप अगर जाते या गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जो कार्यशैली है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है या अन्य जो काम वहाँ के हैं, जनहित के कार्य, उसका क्विक डिस्पोजल होता है। वही काम के प्रति आप ज़्यादा इस बार और ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि काम जो है वो पूरी तरीके से अब आपके हाथों में आने वाला। पहले वार्ड पार्षद के हाथों में रहा करता था, सेटिस्फेक्शन हो या ना हो आप दिया करते थे, मगर अब जब अपने हाथों में ले रहे तो इसलिए एक्साइटेड है। नहीं, देखिए, उस वक्त भी जो वार्ड काउंसलर की मीटिंग होती थी, बोर्ड की मीटिंग में फैसला हुआ करता था और जो निर्णय होता था, जो वार्ड काउंसलर लोगों का सुझाव होता था, उसको हम लोग अमली जामा पहनाते थे, उसको हम लोग कार्य रूप देते थे। अब बोर्ड की मीटिंग में ही अगर मुझे कुछ फीडबैक मिलता था आवाम से तो वो भी वहाँ रखते थे, वो भी पारित होता था और वो भी काम होता था। अब ये है कि उस वक्त एक क्लॉज था अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक है, तो हम ही नहीं, तमाम जो लोग चुने जाते थे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उनको कुछ ऐसे भी इसमें समाज हर तरह के लोग हैं, हर विचार के लोग हैं ना, तो उसमें कुछ ग्रुपिंग करने वाले लोग होते थे। हमारे यहाँ तो ये सब बहुत कम हुआ है।
बाकी बिहार में आप घूमिएगा तो काफ़ी इस तरह का खेल है, इसीलिए विकास का काम कहीं हो नहीं पाया सही ढंग से। हमारे यहाँ विकास का काम बहुत ही स्मूथली हुआ है, तो अब वो क्लाउज हट गया। लेकिन ये खुशफहमी में नहीं रहने की ज़रूरत है। वार्ड काउंसलर का पावर वहाँ पर उतना कट हुआ है, लेकिन सरकार ने उतना पावर अपना ले लिया है कि आप नहीं अगर अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाएंगे या आप अधिनियम का उल्लंघन करेंगे, संविधान की अवहेलना करेंगे, तो सरकार भी हटाने पर विचार कर सकती है। हाँ, तो इसलिए सारी व्यवस्था वही है, एक्ट वही है ना। लेकिन अब सभी अध्यक्ष, सभी पार्षद लोगों को अच्छे माहौल में लेकर काम कर सकता है। ये एक अच्छा माहौल होगा, किसी पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, ये एक नई व्यवस्था। पहले आप भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा कोई प्रेशर कभी आया नहीं। बीच में एक बार आया था, तो हमारे सब साथियों ने बैठ कर ही उसको तय कर दिया, कुछ खास बात नहीं हुई। लेकिन आपने जो एनर्जी की बात की ना, तो एक्साइटमेंट की बात आपने किया, तो जैसे जैसे आदमी को अनुभव होता है और आदमी जैसे जैसे काम करता जाता है, उसमें काम करने की और क्षमता बढ़ती जाती है। ये नेचुरल चीज़ है। तो जाहिर है कि हम लोगों ने इतना लंबा समय दिया है, समय तक काम किया है, तो अनुभव हो ही जाता है, कुछ नियम कानून की जानकारी हो जाती है, अनुभव हो जाता है, लोगों से इंटरेक्शन बड़े पैमाने पर होता रहता है, तो उससे भी बहुत सारा फीडबैक मिलता है, क्षमता बढ़ती है आदमी की। प्लस सरकार के जरिए हमेशा क्षमता वर्धन का काम होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सब मिला जुला के एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाला है। तो जितना बार आप आगे देखेंगे तो और ज़्यादा क्षमता होगी आपकी, और ज़्यादा आप काम कर सकते हैं अपने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, और ज़्यादा आपका रुझान बढ़ेगा, कमिटमेंट रहेगा आपका। देख रहे हैं कि फुलवारी में वोट मांगने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। पूरे इलाका में जो लोग हैं, जो विकास चाहने वाले लोग, जो सद्भावना चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि सही हाथ में फुलवारी रहे, फुलवारी कोई ऐसे हाथ में नहीं जाए जो बिखराव पैदा करे, जो बाद में समस्या पैदा करे, जो फुलवारी को विनाश की तरफ ले जाए। तो वैसे तमाम लोग जो सेकुलर जहन के लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के और जात के लोग हों, उन लोगों में निर्णय ले चुके हैं वो लोग। उन लोगों में एक जोश है, एक नए तरह का उमंग है, और ख़ास कर हमारे जो यूथ है, नौजवान साथ लोग हैं, नौजवानों में नया उमंग है। यानी कहने का मतलब हर तबका के लोग, चाहे वो हमारे बुजुर्ग लोग हों या मीडियम एज के हों या जो नौजवान तबका, सभी में सोच डेवलप कर चुका है कि नहीं, आफ्ताब आलम को सेवा का मौका मिलना चाहिए।